आज 21 जुलाई दिन है मंगलवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। चलिए सबसे पहले बताते हैं खबरों में आज की हाइलाइट्स। खबरों को विस्तार से बताएंगे। मध्य प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप पर सख्ती, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, नियम तोड़ने पर जेल और जुर्माना। एमपी और छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत। अब महंगाई राहत बढ़ाने के लिए नहीं करना होगा इंतजार। सोशल मीडिया पर भी रहेगी नजर, अब रहना पड़ेगा सावधान। पार्क के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा, युवक पर बदसलूकी का आरोप, युवतियों ने सड़क पर दौड़ाकर पीटा। अशोकनगर में बारिश की कामना के लिए मेंढकों की कराई गई शादी, भगवान इंद्र से अच्छी वर्षा की प्रार्थना। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप पर सख्ती, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, नियम तोड़ने पर जेल और जुर्माना। मध्य प्रदेश सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। अब इसे आगामी मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सख्त नियम प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अनुसार राज्य में लिव इन रिलेशनशिप रहने वाले हर जोड़े को साथ रहने की शुरुआत के 1 महीने के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। दोनों पार्टनरों की उम्र जो है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और वे पहले से विवाहित या प्रतिबंधित रिश्ते की श्रेणी में नहीं होने चाहिए। यदि किसी पार्टनर की उम्र 21 वर्ष से कम है तो इसकी जानकारी उनके माता पिता या अभिभावक को भी दी जाएगी। ड्राफ्ट में ये भी प्रावधान है कि रजिस्ट्रार लिव इन रिलेशनशिप का रिकॉर्ड संबंधित पुलिस थाने को भेजेगा। साथ ही ऐसे रिश्ते से जन्म लेने वाले बच्चों को वैलिड माना जाएगा और उन्हें संपत्ति में उत्तराधिकारी यानी अधिकार मिलेगा। नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त सजा का भी प्रावधान किया गया है। तय समय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 3 महीने तक की जेल या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वही गलत जानकारी देने पर 3 महीने तक की जेल और 25,000 रुपए तक का जुर्माना, जबकि रजिस्ट्रार के नोटिस के बाद भी जानकारी नहीं देने पर 6 महीने तक की जेल और 25,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रस्तावित है प्रावधान। एमपी और छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत। अब महंगाई राहत बढ़ाने के लिए नहीं करना होगा इंतजार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनर्स के हित में बड़ा फैसला लिया है। महंगाई राहत यानी कि डीआर बढ़ाने के लिए दोनों राज्यों को एक दूसरे की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दोनों सरकारों को ने आपसी सहमति से उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है जिसके तहत पेंशनर्स की महंगाई राहत में बढ़ोतरी से पहले दोनों राज्यों की सहमति जरूरी होती थी। इस फैसले के बाद अब दोनों राज्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई राहत की सीमा के भीतर अपने स्तर पर कार्यकारी आदेश जारी कर पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को बढ़ी हुई डीआर का लाभ दे सकेंगे। यदि डीआर बढ़ाने से अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ता है तो संबंधित राज्य के दूसरे राज्य को इसकी सूचना देगा, लेकिन इसके लिए मंजूरी लेना आवश्यक नहीं होगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से वर्षों से चली आ रही देरी खत्म होगी और लाखों पेंशनर्स को समय पर महंगाई राहत का लाभ मिल सकेगा। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि इस पर फैसले से पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी और महंगाई राहत बढ़ाने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और सरल हो जाएगी। सोशल मीडिया पर भी रहेगी नजर, अब रहना पड़ेगा सावधान। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए नई और सख्त आचार संहिता लागू करने की तैयारी में है। प्रस्तावित नियमों के तहत कर्मचारियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में विशेष सावधानी बरतनी होगी। वे सरकार की नीतियों या फिर निर्णयों की सार्वजनिक आलोचना नहीं कर सकेंगे। गोपनीय सरकारी दस्तावेज या सूचनाएं साझा करने पर रोक होगी और ऐसी किसी भी पोस्ट, टिप्पणी या फिर वीडियो से बचना होगा जिससे सरकारी सेवा की छवि प्रस्तावित हो। कर्मचारियों को कार्यालय के दौरान सोशल मीडिया का निजी उपयोग सीमित रखने, सार्वजनिक मंचों पर मर्यादित व्यवहार करने और राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाए रखने की भी हिदायत दी गई थी। सरकार का कहना है कि नई आचार संहिता का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। एमपी के 4 बीएड कॉलेजों की होगी जांच। उसके लिए एनसीटीई ने बनाई है 5 सदस्यीय समिति। मध्य प्रदेश के 4 बीएड कॉलेजों में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई ने 5 सदस्यीय स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग और सत्यापन समिति का गठन किया है। कार्रवाई मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आए आरोपों की बात की गई है जिनमें दावा किया गया था कि कॉलेज यानी कुछ कॉलेज अपने घोषित पते पर संचालित हो रहे हैं और वहां आवश्यक बुनियादी सुविधाओं और तथा नियामकीय मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। जांच समिति इन संस्थाओं का मौके पर जाकर निरीक्षण करेगी और भवन, आधारभूत संरचना, फैकल्टी, छात्रों की उपस्थिति तथा एनसीटीई के नियमों के अनुपालन की जांच करेगी। निरीक्षण के दौरान जियो टैग फोटो, वीडियो और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी जुटाए जाएंगे। समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार और एनसीटीई को सौंपेगी जिसके आधार पर संबंधित कॉलेजों के खिलाफ मान्यता रद्द करने सहित अन्य नियामकीय कार्रवाई की जा सकती है। मध्य प्रदेश को मिले 7 नए आईपीएस अधिकारी। केंद्र सरकार ने जारी किया प्रमोशन नोटिफिकेशन। मध्य प्रदेश पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में पदोन्नति
मिल गई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इनके प्रमोशन का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिफारिश के बाद इन अधिकारियों को आईपीएस कैडर में शामिल किया गया है। पदोन्नति के साथ अब ये अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और उन्हें आईपीएस कैडर के अनुरूप नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। यह फैसला जो है वो राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य सरकार भी जल्द इनके पदस्थापन और अन्य प्रशासनिक आदेश जारी करेगी। बाकी बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा, युवक पर बदसलूकी का आरोप, युवतियों ने सड़क पर दौड़ाकर पीटा। मध्य प्रदेश के गुना शहर में शास्त्री पार्क के बाहर उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब दो युवतियों ने एक युवक पर बदसलूकी के आरोप लगाते हुए उसकी सड़क पर दौड़ाकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में युवक खुद को बचाने की कोशिश करता दिखाई देता है, जबकि दोनों युवतियां लगातार उसकी पिटाई करती हुई नजर आती है। घटना के दौरान वहां लोगों की भीड़ भी जमा हो गई है, लेकिन किसी ने बीच बचाव नहीं किया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है और वायरल वीडियो के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहडोल पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 50 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल ने 50 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। जारी सूची में उप निरीक्षक यानी एसआई, सहायक उप निरीक्षक एएसआई, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों सहित विभिन्न पदों पर तैनात पुलिस कर्मियों के नाम शामिल हैं। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है, जबकि कई पुलिस कर्मियों का हस्तांतरण जिले के अलग अलग थानों और पुलिस इकाइयों में किया गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह कदम जो है वो कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने, कार्य प्रणाली में सुधार लाने तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जल्द नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। कटनी के कन्या छात्रावास में 9 छात्राएं बीमार, दूषित पानी और नाश्ते का आरोप, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के सरस्वाही स्थित शासकीय कन्या छात्रावास में दूषित पानी और नाश्ते की वजह से 9 छात्राओं की तबियत बिगड़ने का मामला सामने आया है। इसमें से 3 छात्राओं की हालत गंभीर बताई गई है, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद छात्रावास में हड़कंप मच गया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि छात्रावास में लंबे समय से साफ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण भोजन और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है, लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके विरोध में छात्राओं ने छात्रावास के बाहर प्रदर्शन भी किया है और अपनी समस्याओं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि छात्राओं के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और यदि जांच में लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अशोकनगर में बारिश की कामना के लिए मेंढकों की कराई गई शादी, भगवान इंद्र से अच्छी वर्षा की प्रार्थना। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में अच्छी बारिश की कामना को लेकर लोगों ने अनोखी परंपरा निभाई है। जिले के तुलसी सरोवर तालाब पर ग्रामीणों ने पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 2 मेंढकों का विवाह कराया है। शादी की सभी रस्में पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पूरी की गई, जिसमें हल्दी, वरमाला, फेरे, पूजा अर्चना सभी चीजें जो है वो की गई है। इसके बाद ग्रामीणों ने भगवान इंद्र से अच्छी वर्षा और क्षेत्र में सुख समृद्धि की प्रार्थना की है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरह की परंपरा निभाने से वर्षा देवता प्रसन्न होते हैं और अच्छी बारिश भी होती है। यह अनोखा आयोजन देखने के लिए बड़ा संख्या में लोग तालाब परिसर में जुटे और पूरे उत्साह के साथ इस परंपरा में शामिल भी हुए। महर के संदीपनी स्कूल में 2 सप्ताह से बिजली पानी बंद, भीषण गर्मी में छात्रों की बिगड़ी तबियत। मध्य प्रदेश के महर स्थित संदीपनी विद्यालय में करीब 6 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया होने के कारण पिछले 2 सप्ताह से बिजली और पानी की आपूर्ति ठप है। बिजली कनेक्शन कटने के बाद छात्राओं को भीषण गर्मी और उमस के बीच बिना पंखों के पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पानी की व्यवस्था भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। गर्मी के कारण कई छात्रों की तबियत बिगड़ गई है और कुछ को चक्कर आने की भी शिकायत देखने को मिली है। कुछ में विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि भवन का बिजली बिल निर्माण एजेंसी और संबंधित विभाग को जमा करना था, लेकिन भुगतान नहीं होने के कारण कनेक्शन काट दिया गया। छात्राओं ने बताया है कि पानी के लिए उन्हें बाहर से पानी लाना पड़ रहा है और गर्मी के कारण कक्षाओं में बैठना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप
आरोप लगाते हुए जल्द बिजली और पानी की व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। वहीं प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने कहा है कि मामले की जानकारी मिलने के बाद आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे ताकि छात्रों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो ये थी तमाम जानकारी। बन रही है ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।